वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। और आज आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स पे मैं लेकर आ गया हूं एक मोस्ट डिमांडिंग वीडियो, जिसकी तलाश ऑलमोस्ट आज की तारीख में हर एक स्टूडेंट कर रहा होगा यूट्यूब पे कि यार हमें पता है हमें क्या पढ़ना है, हमें पता है हमारा बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, साइंस का बोर्ड का एग्जाम क्लास 10th के स्टूडेंट्स का आने वाला है, ये हर स्टूडेंट को पता है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी हर स्टूडेंट एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि भाई कोई ये बता दो कि पढ़ना कैसे है, कोई ये समझा दो कि स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है, कोई टाइम टेबल बना दो हमारा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम से पहले अपना खुद का टाइम टेबल जरूर बनाते हैं, लेकिन फॉलो आप जानते हो कि हम लोग बचपन से लेके अपने बड़े होने तक कितना सीरियसली अपना खुद का टाइम टेबल फॉलो करके आए हैं या नहीं आए हैं। आई अप्रिशिएट दो स्टूडेंट जो अपना खुद का टाइम टेबल फॉलो कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में जो कि मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, अगर ये वीडियो गलती से कोई क्लास 12th का स्टूडेंट देख रहा है या उसका बड़ा भाई बहन अंकल आंटी पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी कोई भी देख रहा है, सो डोंट वरी, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो आने वाला है जो कि मैं बहुत जल्द रिलीज करूंगा फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए। बट दिस एंटायर वीडियो इज डेडिकेटेड टू क्लास 10th बैच ऑफ द सेशन 2022 जो कि देने जा रहे हैं एग्जाम बोर्ड का साइंस का साल 2023 में। जी हाँ, तारीख क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं, तारीख है 4 मार्च को आपका एग्जाम है, शनिवार का दिन है। बहुत सारे बच्चों का शनि भारी हो जाता है, लेकिन इस बार हम शनिदेव को साथ लेके चलेंगे, आप बेफिक्र रहिए। हमारे पास मंगल का दिन है, बुध का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है और शुक्रवार को हम करेंगे कोई शुक्राना वाला काम, ताकि शनि को बन जाए हमारा पूरा काम और आपके नंबर से हो जाए आपके परिवार में आपका पूरा नाम। चलिए, आपका एक एक मिनट कीमती है, लेट मी नॉट डू मच शेर और शायरी, लेट मी कम टू द पॉइंट एंड शेयर यू द फाइनल स्ट्रैटेजी कि कैसे करनी है तैयारी। एक ऐसा टाइम टेबल जो कि एक्चुअली में टाइम टेबल है ही नहीं, ये आपके और मेरे बीच में हो रहा एक फ्लेक्सिबल इंटरैक्शन है कि यार सर ने एक बात बताई, सर ने ताकत फूंक दी हमारे अंदर, सर ने कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर दिया, सर ने स्ट्रैटेजी बता दी, अब इस तरीके से हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। सो डेफिनेटली आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख चुके होंगे डे वाइज स्ट्रैटेजी 27 फरवरी से लेके 2 मार्च तक। एक बच्चा पता फट से क्या बोला, सर 3 मार्च का दिन अभी बचा है। हाँ मैं जानता हूं 3 मार्च का दिन बचा है, यानी एग्जाम के एक दिन पहले से भी पहले मैं आपकी तैयारी खत्म करा दूंगा। यानी 3 मार्च को क्या करना है डेफिनेटली इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन 2 मार्च तक क्या करना है उसकी स्ट्रैटेजी डे वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड जो बच्चे इस वीडियो को गलती से अगर 27 फरवरी को ना देख पाए, यानी कि आज का दिन जब मैंने ये वीडियो रिलीज किया है, हो सकता है कि कुछ बच्चे 28 फरवरी को देख पाए, कुछ बच्चे 29 तो है ही नहीं, कुछ बच्चे सीधा 1 मार्च को देख पाए, कुछ बच्चे 2 को देख पाए। अब जो बच्चा 3 मार्च को देखेगा उसका थोड़ा सा तो बैड लक है, बट मेरे द्वारा बताई जाने वाली स्ट्रैटेजी हर बच्चे के लिए फ्लेक्सिबली सुटेबल है। और कैसे काम करना है बहुत सिंपल है। आज आप अपना इंग्लिश का एग्जाम देकर आए हो, आई बिलीव कि सभी स्टूडेंट्स का इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। सीधा पॉइंट पे आते हैं, बचा है आधा दिन मतलब कि अगर आप शाम के 5 बजे या 6 बजे भी पढ़ने बैठते हो, सो दैट इज एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि घर आए होगे, थोड़ा रेस्ट किया होगा, आराम किया होगा, खाना खाया होगा, फिर इस वीडियो के बारे में पता चला होगा। और कुछ को तो आज पता ही नहीं चलेगा, कुछ को कल पता चलेगा। सो व्हाटएवर things I'm going to speak are into the consideration for all the students, यानी हिंदुस्तान के सारे बच्चों के लिए, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल फोकस मेरे खुद के स्टूडेंट्स के लिए, यानी जो गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स के ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं। डेफिनेटली माय डियर ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स, पूरे हिंदुस्तान के क्लास 10th के बच्चों के कंपैरिजन में आप ज्यादा ग्रेटर एडवांटेज पे हो, एंड यू नो व्हाई, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने वो सब कुछ शेयर किया है जो एग्जाम में 210% आ रहा है। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ये एडवांटेज मिल रहा है, तो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को या हिंदुस्तान के बाकी सारे बच्चों को भी मैं लिटिल एडवांटेज तो जरूर दूंगा। कैसे दूंगा, वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज 27 फरवरी का दिन है, आधा दिन है, उठाओ बायोलॉजी। फिजिक्स मत उठाओ क्योंकि वास्ट है, बहुत सारे चैप्टर्स है। केमिस्ट्री तो बिल्कुल मत उठाना, 4 चैप्टर्स है यार। केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। प्लीज डू नॉट पिक अप केमिस्ट्री because today the day is half and even if you start chemistry you will not be able to complete it. Chemistry and physics दोनों को पूरा दिन चाहिए। क्विक उठाओ वो चीज जो क्विक लर्निंग हो जाए। बायोलॉजी का चैप्टर है रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, ये 2 चैप्टर्स को 5 घंटे में आराम से खत्म किया जा सकता है। यानी 27 फरवरी को, यानी आज के दिन में डे 1 में आपको डेडिकेट करने हैं केवल 5 घंटे। जिन स्टूडेंट्स के पास
कोई भी क्वेश्चन बैंक है, XYZ क्वेश्चन बैंक, चाहे वो एनसीईआरटी हो, लेकिन एनसीईआरटी से प्रिपरेशन नहीं की जा सकती क्योंकि एनसीईआरटी डज नॉट गिव्स यू द क्वेश्चंस, एनसीईआरटी गिव्स यू द कंटेंट। तो आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन बैंक होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी जगह पे कैसे भी स्टूडेंट कहीं भी रहने वाले हैं, आई बिलीव आपको कोई ना कोई टीचर ने आपको आपका क्वेश्चन बैंक दिया होगा, कुछ नोट दिए होंगे, स्टडी मटेरियल दिया होगा। और जो स्टूडेंट्स अमन सर के स्टूडेंट्स हैं, यानी जिन्हें मैंने पूरे साल पढ़ाया, वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पास होनी चाहिए साइंस मेड इजी का क्वेश्चन बैंक। जी हाँ, ये वो क्वेश्चन बैंक है जिसके बाहर अगर बोर्ड का पेपर नहीं आया तो फिर अमन सर का नाम बदल देना। पूरा हिंदुस्तान ये वीडियो देख रहा है कि अमन सर ने लाइव गारंटी दे दी है और मेरे स्टूडेंट्स को ये चीज अच्छे से पता है। टॉकिंग अबाउट बाकी स्टूडेंट जिनके पास मेरा क्वेश्चन बैंक नहीं है, जिनके पास मेरा स्टडी मटेरियल नहीं है, लेट मी टेल यू, आई कैन स्टिल हेल्प यू टू प्रोवाइड सर्टेन क्वेश्चंस, सर्टेन मटेरियल, सर्टेन आप कह सकते हैं कुछ ऐसी चीजें जो कि मैं आपको ऑनलाइन आपके मोबाइल पे भेज सकता हूं। ये चीज मैं बोल रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, कर्नाटका में बैठने वाला बच्चा, कश्मीर में पढ़ने वाला बच्चा, केरला में रहने वाला बच्चा, उत्तर प्रदेश के शहर में रहने वाला बच्चा या बिहार में रहने वाला कोई भी 10th क्लास का बच्चा जो मेरा ये वीडियो देख रहा है और वो कह रहा है कि अमन सर मुझे दे दो, क्या है आपके पास ऐसा जिससे मैं करूंगा पढ़ाई और जीत जाऊंगा बोर्ड की लड़ाई। सो डोंट वरी, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा मेरा नंबर पे व्हाट्सएप करना है, हाय लिखना है, हेलो लिखना है, सर मैंने आपका वीडियो देखा, प्लीज इमीडिएटली मुझे आप शेयर कर दीजिए। एब्सोल्युटली फ्री, कोई पैसा नहीं है, मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं, मैं भला कर रहा हूं, कोई पैसा नहीं है। आपने सिर्फ मैसेज करना है, हाय लिखना है एंड आई विल शेयर यू ऑल द मटेरियल। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे पेरेंट हो, फायदा उठाओ, सबको पहुंचाओ, बस यही मकसद है और कुछ नहीं। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि 27 फरवरी को बायोलॉजी उठानी है, 5 घंटे निकाल के रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी को एनसीईआरटी से रीडिंग अगर आपने पहले कर रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखी है तो क्विक रीडिंग कर दो। क्विक रीडिंग, पहला स्टेप उठाओ एनसीईआरटी से क्विक रीडिंग, पहला स्टेप उठाओ एनसीईआरटी से क्विक रीडिंग। दूसरा स्टेप उठाओ लर्निंग। लर्निंग में क्या करना है आपको? क्वेश्चन बैंक उठाना है, क्वेश्चन देखने हैं, आंसर याद करना है, क्वेश्चन देखने हैं, आंसर याद करना है, क्वेश्चन देखने हैं, आंसर याद करना है। और पूरी लर्निंग हो जाने के बाद एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट ब्लू वाले क्वेश्चन और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करना ना भूलें। बायोलॉजी के अंदर रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी में डायग्रामेटिक क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, मेंडल के द्वारा किया गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स के फ्लावर के जो पार्ट्स हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्यूबर्टी एंड वेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनफैक्ट आज की डेट में क्लास 10th का बच्चा बखूबी जानता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। सो पहला दिन आपका निपट जाएगा, 27 फरवरी हो गई खत्म, बिना डरे बिना शर्म आपने बायोलॉजी के निपटा दिए 2 यूनिट्स, यानी कि रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। अब सुबह उठो, यानी कि रिलैक्सेशन के साथ आपने अपना अगला दिन शुरू किया। मंगलवार का दिन है, यानी कि तारीख है अगले दिन की, यानी आज आपका 27 फरवरी का दिन है, 28 फरवरी आखिरी दिन फरवरी महीने का। 28 फरवरी को मंगलवार के दिन कुछ मंगल करो। इस मंगल में क्या करो? आप सीधा उठाओ केमिस्ट्री, आप उठाओ रासायनिक विज्ञान, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर। मैंने आपको पहले ही कहा है एनसीईआरटी की रीडिंग करना ना भूले, क्विक रीडिंग करनी है। क्विक रीडिंग, रीडिंग से क्या होगा? आपको रिकॉल जल्दी होगा। रीडिंग का एडवांटेज पता है क्या होता है? कि जब आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का अटेम्प्ट करते समय गलती से वो क्वेश्चन आपके दिमाग से स्किप हो जाता है या आपको उसका आंसर रिकॉल नहीं आता है, सो लेट मी टेल यू, योर विजुअल लर्निंग, आपकी आंखों ने जो छापा होता है दिमाग में वो क्विक निकल कर आता है। आपने मुंह से जो बोल के याद किया होता है वो भले ही आप भूल गए हो, लेकिन आपकी आंखों ने जो देखा है वो आपकी मदद करता है आंसर्स को रिकॉल करने में। सो डेफिनेटली इफ यू आर हैविंग अ गुड लुक ओवर द पेजेस ऑफ एनसीईआरटी, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी मच ग्रेटर एडवांटेज। तो केमिस्ट्री आपको शुरू करनी है 28 फरवरी का दिन, मंगलवार का दिन, सुबह से लेकर शाम तक 4 यूनिट्स को बड़े आराम से निपटाया जा सकता है। डेडिकेट अप्रॉक्सीमेटली 2 to 2.5 आवर्स। यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अगर इन चारों चैप्टर्स को 2 से 2.5 घंटे आप डेडिकेट करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली पूरे दिन में अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ने का प्लान बना लेते हो या 10 से 12 घंटे अपना टाइम टेबल बांट लेते हो तो आपको बहुत अच्छे से अपनी केमिस्ट्री को खत्म कर
करने का मौका मिल जाएगा। इक्वेशंस को लिखना ना भूलें, डायग्राम्स को, बैलेंसिंग वाली इक्वेशंस को, रिएक्शंस को, केमिकल प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, एटॉमिक सिंबल्स को, आयंस को, हर चीज को ये पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स यानी कि लाइक इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड से ताल्लुकात रखने वाले सब क्वेश्चन जरूर आते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस X when X is dissolved and when X is combined with air then it forms Y. What will happen if the Y is again back combined to air और X, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए जरूर आएंगे। यानी रीजनिंग वाले क्वेश्चंस केमिस्ट्री से आते हैं, आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस केमिस्ट्री से आते हैं। एमसीक्यूज की तैयारी कीजिए, पूरी तरह से आप प्रिपरेशन कीजिए। एक बच्चा कहता है कहां से करूं, मेरे पास नहीं है। अरे बताया ना, अमन सर के नंबर पे व्हाट्सएप करना है। मैं मुंह से बोल दे रहा हूं, मेरा नंबर 9911381716, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके हाय लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास लिखनी है और जिस भी शहर में आप रहते हो मैं आपको सारे पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, ये सब चीजें मैं आपको भेज दूंगा। आपको जरूर फायदा मिलेगा एंड डेफिनेटली ये सब कुछ आपके पास पहुंच जाएगा। तो डे 2 पे खत्म हो सकती है केमिस्ट्री। आपको सिर्फ मैंने बताया क्या करना है, आपको मैंने बताया कैसे करना है। आपका टाइम टेबल पूरे दिन का आपको बांटना है। टारगेट सेट करो, पहले टारगेट सेट हो गया तो टाइम बांटना आपका काम है। यार आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कब सो रहे हो, जाग रहे हो, कब सो रहे हो, कब खा रहे हो, कब पी रहे हो। इट इज यू हु हैव टू डिसाइड कि आपको अपने पूरे दिन में मेरे द्वारा बताए गए या मेरे द्वारा आपके लिए सेट कराए गए टारगेट को कैसे डिवाइड करना है। डे 1 आपको समझ आ गया, डे 2 पे आपकी केमिस्ट्री का खात्मा हो रहा है। तो चलिए, सोमवार का दिन बीत गया, मंगलवार का दिन बीत गया, आ गया है बुधवार का दिन है, बुध शुक्र के साथ आने वाला, आपके लिए कुछ निराला करने वाला। चलिए बुधवार के दिन पे यानी कि वेडनेसडे का डे यानी कि आपका डे 3 पे आपको उठानी है फिजिक्स। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, फिजिक्स इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट ब्रेक द सीक्वेंस। ऑब्वियस सी बात है कि यू कैन नॉट ब्रेक द सीक्वेंस ऑफ फिजिक्स, यानी जिस सीक्वेंस में यूनिट्स को दिया गया है उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ना ही समझदारी है। एक बच्चा बोला मतलब सीधा पॉइंट पे आओ मास्टर। अगर मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं तो पॉइंट ये है कि इन फिजिक्स इफ यू विल बी पिकिंग अप द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद लाइट मत पढ़ने बैठ जाना भाई। इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं सर मुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ना, पहले मैं लाइट पढ़ूंगा, देन लाइट के बाद इलेक्ट्रिसिटी मत पढ़ने बैठ जाना, लाइट के बाद ह्यूमन आई पढ़ना। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोथ द चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोथ द चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो सीक्वेंस में पढ़ाई करना, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना मत भूलें। जिन स्टूडेंट्स के पास अमन सर के द्वारा दिया हुआ क्वेश्चन बैंक यानी कि साइंस मेड इजी है, कृपया करके उसके अलावा किसी और चीज को ना पढ़ें। जिनके पास नहीं है वो कृपया करके एनसीईआरटी पे फोकस करना ना भूलें। वो कृपया करके अपने पास किसी भी मौजूदा क्वेश्चन बैंक का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना ना भूलें। अब बहुत बार होता है स्टूडेंट्स कहते हैं सर समय है कम लेकिन प्रैक्टिस में लगाना होगा दम, और अगर लगा दिया हमने पूरा दम तो नहीं होंगे सारे न्यूमेरिकल्स खत्म, तो फिर क्या करें। ऐसी सिचुएशन में इंस्टेड ऑफ डूइंग रिटन प्रैक्टिस यू शुड डू वर्बल प्रैक्टिस, यानी आंखों से देखकर आप क्वेश्चंस को खत्म कर सकते हैं। आंखों से देखकर आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि हाँ इस सवाल में ये किया गया है, ओके आई अंडरस्टैंड। इस सवाल में ये फॉर्मूला है, ओके आई अंडरस्टैंड। नाउ दिस सीम्स टू बी अ बिट डिफिकल्ट, लेट मी प्रैक्टिस दिस। So whenever you find any question a bit difficult, आप उसे immediately practice कर लीजिए। बाकी क्वेश्चंस को आंखों से देखा, खत्म किया, आगे बढ़े, खत्म किया, आगे बढ़े। This is how you have to finish physics on day 3 of your 5 दिन की स्ट्रैटेजी। एक बच्चा बोला नहीं मास्टर 4 दिन की स्ट्रैटेजी, बिल्कुल सही। फोकस बनाए रखिए, टूटना नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 4 दिन में निपटाना है साइंस को। 5वें दिन क्या करना है जरूर बताऊंगा, बेफिक्र रहिए। यानी कि
डे 3 पे आपका फिजिक्स, 5वां दिन मतलब आप एग्जाम देने जाओगे आपका डे 4, और 5वें दिन पे आप एग्जैक्टली प्रिपरेशन कैसे करोगे मैं बताता हूं। डे 3 पे फिजिक्स का खात्मा करें। डे 4 पे अब आपको पता लग चुका है कि यार पहले दिन सर के कहने पर हमने बायोलॉजी उठाई, अब बायोलॉजी उठाकर उसमें रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी कहा था सर ने करने के लिए, लाइफ प्रोसेस का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का और आवर एनवायरनमेंट जैसे चैप्टर का तो सर ने जिक्र नहीं किया। सोचो कितने सिंपल चैप्टर्स है ये। आई अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेस वास्ट है, आई अंडरस्टैंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, बट आवर एनवायरनमेंट इज अ क्वाइट इजी चैप्टर, नॉट मच टाइम टेकिंग चैप्टर। इन शॉर्ट जो बच गया, इन शॉर्ट जो बच गया उस टॉपिक को, उस यूनिट को, उस चैप्टर को, उस सिलेबस को डे 4 पे निपटाओ। डे 4 पे निपटाओ। बृहस्पतिवार का दिन है, आज मंडे का दिन, मंडे पड़े यहां पे, ट्यूसडे पड़े यहां पे, वेडनेसडे पड़े यहां पे, थर्सडे पड़े यहां पे, जब पहुंचे यहां पे खत्म साइंस एक स्टूडेंट के द्वारा। अभी भी 5 मार्च आई नहीं है। एक बच्चा कहता है 5 मार्च कैसे? आपका तो डे 4 है, डे 3 है, डे 2 है, डे 1 है, 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च और हमारे पास 2 मार्च। इसका मतलब कि आपका एग्जाम 4 मार्च को है। अभी बचा आपके पास कौन सा दिन? 3 मार्च। यानी टोटल आपके पास जो दिन है यहां पे वो 27 टू 2 मार्च है। एग्जाम है साइंस का 4 मार्च, 5 मार्च संडे एंजॉय करने का, अगले एग्जाम की तैयारी करने का। 4 मार्च, 4 मार्च जाके एग्जाम देने का। लेकिन व्हाट टू डू ऑन 3 मार्च? एवरी स्टूडेंट जो मेरे द्वारा बताए जाने वाली इस स्ट्रैटेजी को कामयाबी से फॉलो कर पाता है, प्लीज अटेम्प्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। वो भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। एक बच्चा कहता है व्हाट्सएप नंबर कहां शेयर किया? अभी तो थोड़ी देर पहले शेयर किया था। यानी अगर आपने वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दिया है और एक एक मोमेंट को मिस कर दिया है तो ये गलती कर रहे हो। फिर से शेयर कर देता हूं। मैंने पहले भी बताया था कि वो स्टूडेंट्स जो अमन सर से नहीं पढ़ पाए हैं ऑफलाइन मोड में, हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में रहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ कंटेंट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें व्हाट्सएप कर दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है भाई इन चीजों का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टूडेंट्स का भला चाहता हूं। आप स्टूडेंट हो सब में फैलाओ, आप टीचर हो सबको बांटो, आप पेरेंट हो सबका भला करो। इन शॉर्ट यू शुड बी एट अ you should be at a greater advantage, but मतलब ही मत बनो। जैसे अमन सर सबकी मदद करना चाह रहे हैं, आप भी सबकी मदद करो। This is the time when you must give advantage, not take advantage। फायदा पहुंचाओ, फायदा उठाओ नहीं किसी की मजबूरी का। So बेटर है कि आप ये सारा स्टडी मटेरियल, जो भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर करो। ये वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे करनी है 4 दिन में तैयारी, वो भी जरूर शेयर करो। आ चुके हैं कौन सी तारीख पे? आखिरी तारीख पे, यानी कि 3 मार्च। 3 मार्च को, यानी कि आप पहुंच चुके हो 3 मार्च को। 2 मार्च तक तो ये खत्म हुआ। 3 मार्च को अटेम्प्ट करो मैक्सिमम से मैक्सिमम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। अटेम्प्ट करो मैक्सिमम से मैक्सिमम सैंपल क्वेश्चंस। अटेम्प्ट करो मैक्सिमम से मैक्सिमम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। आप जितने ज्यादा मॉक एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, जितने ज्यादा मॉक एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि पिछले 3 दिन में या पिछले 4 दिन में जो आपने प्रिपरेशन करी है वो कितनी इफेक्टिवली आपके ब्रेन के सेरिब्रम में स्टोर हो गई है। आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो ये तो जानोगे ना, दैट सेरिब्रम हेल्प्स यू इन लर्निंग प्रोसेस, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू रिस्टोर, it is going to feed in every information that you have given to it in last 3-4 days। तो आपने अपने ब्रेन को जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में सही तरीके से एग्जाम में निकल कर आए, उसके लिए आखिरी दिन कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना बहुत जरूरी है। मॉक एग्जाम अटेम्प्ट करो, ऐसा क्वेश्चन पेपर उठाओ आपके आसपास जो भी अवेलेबल है मार्केट में, या आपने अगर अपनी प्रिपरेशन के लिए कोई भी क्वेश्चन पेपर डिसाइड किया तो उसके सॉल्यूशंस आपके पास हो। अगर आपके आसपास कोई आपका सीनियर टीचर है या कोई भी व्यक्ति है जो आपके लिए चेकिंग कर सके, चेक करवाओ, असेस योरसेल्फ। यानी द लास्ट डे शुड बी द असेसमेंट डे, लास्ट डे शुड बी द डे ऑफ जजिंग योरसेल्फ दैट हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड।
एंड उसके बाद जब आपको समय बच जाए, एक बच्चे ने पूछा पूरा दिन है कितने मॉक एग्जाम अटेम्प्ट करूं, 3 से 4 अटेम्प्ट कर लो, फिर उसके बाद अगर रिवाइज करने का मन करे तो आप चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना बचा हुआ वक्त एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले माइंड का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। एग्जाम से पहले स्ट्रैटेजी के लिए, एग्जाम से पहले आंसर्स निकालने के लिए आपका माइंड रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। आपके द्वारा फीड की गई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का टाइम दीजिए। सो माय डियर क्लास 10 के लवली लवली प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपका जो लिया है थोड़ा सा समय कम, थोड़ा ज्यादा ले लिया तो माफ करना, लेकिन जो भी लिया समय ज्यादा या कम, मुझे पूरा है यकीन आप लगा देंगे अपना दम, क्योंकि आप हैं मेरे बच्चे और हम सब हैं मिलकर नहीं किसी से कम। सो मेक श्योर कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, मेरे द्वारा बताई गई फटाफट 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 स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि आपके काम आएगी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, पड़ोसी के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, जो क्लास 10th का स्टूडेंट है उसके साथ, हर उस व्यक्ति के साथ जिसको आप जानते हैं, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें एंड लाइक करना ना भूलें। अब बात करते हैं उस बच्चे की जो ये कह रहा है कि भाई मेरे को लर्निंग से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, कोई मुझे समझा दे, मैं वो चैप्टर पढ़ नहीं पाया, वो चैप्टर किसी ने पढ़ाया नहीं। सो गुड न्यूज ये है दैट ऑल द सिलेबस ऑफ क्लास 10 के सभी मेजॉरिटी चैप्टर्स, यानी जो मेजॉरिटी चैप्टर्स हैं जिनका मेजॉरिटी कंटेंट YouTube चैनल पे ऑफ गुरु नानक एकेडमी की क्लास 10th की प्लेलिस्ट में आपको जरूर मिल जाएगा। बट फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर हमें चैनल पे वीडियो नहीं मिल रहा है इस पर्टिकुलर चैप्टर का जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, फास्ट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको लिंक शेयर जरूर कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9911381716। अमन सर का नंबर है और अमन सर को आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके आप मुझे हाय लिख के भेजिए, अपना नाम लिख के भेजिए, अपनी क्लास लिख के भेजिए, अपनी सिटी लिख के भेजिए एंड डेफिनेटली मैं आपकी मदद करूंगा। क्लास 10th के अप्रोचिंग बोर्ड एग्जाम में काम आने वाले साइंस की तैयारी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस की, अरे इनफैक्ट हर वो चीज जो कि इंपॉर्टेंट है आप तक पहुंचा दी जाएगी ताकि आपके काम आए। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रैप अप दिस video by requesting you all that do not forget to subscribe the channel, क्योंकि आपका ये फेवरेट हमेशा से गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स एंड अमन सर हमेशा आपकी मदद करते रहे हैं, करते रहेंगे और आगे भी काम आएंगे। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक माय डियर लवली स्टूडेंट्स, और क्लास 10th की प्रिपरेशन के इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, शेयर करना मत भूलें। वंस अगेन थैंक यू।